Hello बच्चों, let's discuss the question. Name the genes of the crops imported in India. Which crop varieties were produced as a result of anther culture at different places of the world? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि वो कौन सी जीन्स है क्रॉप्स की जो इंडिया में इंपोर्ट हुई है, राइट? उनके नेम्स. आइए समझते हैं. सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, राइट? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों बोला गया है? क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, उन्हें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंडिया में ग्रो किया है. ग्रोन इन इंडिया एक सूटेबल स्पेसिफिकेशंस के बाद. सबसे पहला एग्जांपल है हमारा बीटी कॉटन, राइट? बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन प्लांट को हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि ये कोई भी इंसेक्ट इन पे अटैक नहीं कर पाता है, जो कि जैसे कॉटन वूल वॉर्म है वो इन पे अटैक नहीं कर पाता है. इज जेनेटिकली मॉडिफाइड plant to resist the attack of insects, right? कैसे इंसेक्ट्स काम करेंगे इसके ऊपर? एग्जाम्पल कॉटन वूल वॉर्म, राइट? कॉटन वूल वॉर्म हमारे कॉटन प्लांट पे अटैक न कर पाए, इसीलिए हमने बीटी कॉटन को मॉडिफाई किया है जेनेटिकली, सो दैट वो उसको रेजिस्ट कर सके. हमने बेसिकली क्या किया है कि इस प्लांट के अंदर एक जीन डाली है, और वो जीन हमने कहाँ से ली है? इस बैक्टीरिया से, जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, राइट? और ये जीन क्या करता है? ये जीन करता है टॉक्सिन प्रोड्यूस. कहाँ करता है? इंसेक्ट जब भी प्लांट को खाता है तो उसके गट में, राइट? अब हम वापस से इसको समझे कि हमने क्या पढ़ा. हमने बीटी बैक्टीरिया से, बैसिलस thuringiensis से लिया एक जीन. वो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया हमारे बीटी कॉटन प्लांट में, इसलिए उसको बीटी कॉटन कहते हैं. जब इंसेक्ट ने उस प्लांट को खाया तो वो उसके गट में जाके उसके एल्कलाइन पीएच की वजह से हो गया एक्टिवेट, राइट? और फिर वो उसके लिए होता है लीथल, क्योंकि वो वहीं पे जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और इससे उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, राइट? और ये टॉक्सिन्स बेसिकली होते क्या हैं? ये टॉक्सिन्स होते हैं प्रोटीन क्रिस्टल्स. दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर, राइट? सो लेट्स रिवाइज. हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का वो है कि नेम द जीन्स ऑफ द क्रॉप्स इम्पोर्टेंट टू इंडिया. इंडिया में कौन से क्रॉप्स है उनके जीन्स इंपोर्ट किए गए हैं. हमारा पहला एग्जाम्पल है इसका बीटी कॉटन. बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसको उसके इंसेक्ट से, उनके अटैक से रेजिस्ट करने में मॉडिफाई किया गया है. इंसेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल है उनका कॉटन वूल वॉर्म. होता क्या है? बेसिकली एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, वो करता है टॉक्सिन प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल्स. समझते हैं क्या है. बीटी एक बैक्टीरिया है, उससे हम लेते हैं जीन. वो जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे प्लांट में और वो प्लांट बन जाता है मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बीटी कॉटन. जब कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट को खाता है तो उसके गट में वो टॉक्सिन जो कि बैसिलस thuringiensis सीक्रेट करता है वो हो जाते हैं एक्टिवेट, और वो उसके लिए होते हैं लीथल, राइट?
अब हमारे क्वेश्चन का सेकेंड हाफ ये कह रहा है कि उन क्रॉप वेराइटीज के नाम बताओ जो कि एक एंथर कल्चर का रिजल्ट है। अब सबसे पहले समझते हैं एंथर कल्चर क्या होता है। एंथर कल्चर बेसिक किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। हैप्लॉइड प्लांट्स क्या होते हैं? जिनके पास केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। एंथर कल्चर क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस by which the developing anthers are precise and critical stage are excised aseptically, right? From an unopened flower. ये डेफिनेशन ये कहती है कि एंथर कल्चर वो प्रोसेस है जिसमें डेवलपिंग एंथर्स को हम एक पर्टिकुलर प्रिसाइज और क्रिटिकल स्टेज में निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं एक अनओपन फ्लावर से। सो द मेन एग्जाम्पल्स of the crop produced are rice, sativa, and second is tobacco, right? I hope you understand. Thank you so much and all the best.